हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू सेन आप सभी का गुरुकुल सीजीपीएससी क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर का परिचय। तो कंप्यूटर के बारे में चलो चलते हैं, पढ़ते हैं। देखो, कंप्यूटर में जो कंप्यूट जो शब्द आप देख रहे हो, जो आपका ये इतना आपका जो देख रहे हैं कंप्यूट जो है, कंप्यूटर जो आपका बना है कंप्यूट शब्द से बना है। ये इसका जो निर्माण जो हुआ है, शब्द जो बना है वो कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। कंप्यूट शब्द जो है ये यूनानी लोग इस्तेमाल करते थे। इस भाषा का इस्तेमाल जो है यूनानी पद्धति के, यूनानी सभ्यता के लोग जो थे वो करते थे। साइप्रस जो सिकंदर आपको क्या था, यूनानी था, ठीक है। तो यूनानी के लोग जो थे वे इस्तेमाल करते थे ग्रीक भाषा के इस्तेमाल करते थे। और जो ग्रीक भाषा का जो इस्तेमाल करते थे, ये ग्रीक भाषा में कंप्यूट कहते थे। ये ग्रीक भाषा में आपको क्या कहते थे, ये कहते थे कंप्यूट कहते थे। अब ये कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, यानी कि यूनानी जो लोग जो थे, यूनानी व्यक्ति जो थे, वे क्या करते थे, कंप्यूट शब्द का इस्तेमाल करते थे। और कंप्यूट शब्द का जो इस्तेमाल करते थे वो कहते थे, अरे भैया हमको क्या करना है, गणना करना। हमको क्या करना है, गणना करना, कंप्यूट करना, गणना करना। यानी कि जो कंप्यूटर में, जो आपका कंप्यूटर में कंप्यूट शब्द से जन्म हुआ है आपका कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर। देखिए, ये आपका तो समझ में आ गया, गणना करना। यही अगर हम बात करें हिंदी में इसको कहा जाता है संगणक। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, संगणक कहा जाता है। हिंदी में इसको संगणक कहा जाता है, ठीक है, हिंदी भाषा में। और ये संगणक जो है ये जन्म हुआ है संस्कृत भाषा से। ये जो जन्म जो हुआ है आपका कौन से में, संस्कृत भाषा से हुआ है। ये आपका कंप्यूटर का बेसिक है। पूछा जाएगा अगर कंप्यूट शब्द जो है वो कहां से जन्म है, तो कहां से जन्म है, ग्रीक भाषा से जन्म है। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना करना। और हिंदी में इसका मतलब होता है आपका संगणक, यानी कि गणना करना। संगणक करने के मतलब आपका क्या है, ये आपका हो गया गणना करना। तो ये तो हमने जान लिया कि आपका जो है कंप्यूटर का जो शब्द, जो कंप्यूट शब्द की उत्पत्ति जो है वो कहां से हुआ है, उसको तो हमने जान लिया, ठीक है। अब देखिए भाई, अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। देखो भाई, कंप्यूटर क्या है वो जानते हैं। कंप्यूटर आखिरकार क्या है, देखो भाई, कंप्यूटर क्या है से पहले हमें इसका जो बेसिक टर्म जो बेसिक जो डेटा जो है उसको हमको जानना अति आवश्यक है कि यहां पर डेटा क्या होता है। आपका जो डाटा, यानी कि डेटा आपका क्या होता है, सूचना क्या होता है, ठीक है, सूचना क्या होता है, अनुदेश क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, ये सबको हमको जानना पड़ेगा भाई। प्रोग्रामर आपका क्या होता है, बेसिक टर्म में आपका इनपुट क्या है, इंपॉर्टेंट आपका इनपुट क्या है, आपका प्रोसेसर, आपका प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है। ये सभी चीजों को पहले आपको जानना अनिवार्य है। अगर इन चीजों को अगर आप जान जाते हो तब आप समझो कि कंप्यूटर क्या है। पहले बेसिक टेक्निकल टर्म को हम समझते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले हम आते हैं डेटा में आते हैं। देखिए भाई, डेटा आखिरकार क्या है। सबसे पहले हम आते हैं डेटा। आखिरकार डेटा क्या है, देखो भाई, डेटा आपका एक कच्चा तथ्य है, रॉ फैक्ट है। डेटा आपका क्या है, कच्चा तथ्य है, या आपका क्या है, रॉ फैक्ट है। आपका अंग्रेजी हम इसको बोलते हैं रॉ फैक्ट है। अब देखो, इसको डेटा को कच्चा तथ्य, रॉ फैक्ट क्यों कहा जाता है। हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में ना जाने कितने सारे विचार चलते रहते हैं, सैकड़ों हजारों विचार चलते रहते हैं। वह सैकड़ों हजारों विचार जो होता है वो वास्तविक तौर पर क्या है, वे कच्चा तथ्य है। वो हमारे दिमाग में जो चल रहा है वो क्या आपका, वो कच्चा तथ्य है। मतलब कि कच्चा तथ्य, रॉ फैक्ट है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई सार्थक डेटा नहीं है, ये कच्चा तथ्य जो रॉ फैक्ट जो है, जिसका कोई भी क्या है आपका सार्थक कोई इसका तथ्य जो है बिल्कुल भी नहीं है। अब सार्थक तथ्य का मतलब क्यों हो गया, क्योंकि जो हमारे दिमाग में जो चल रहा है, कच्चे तथ्य जो रॉ फैक्ट जो चल रहा है, वो रॉ फैक्ट हमारे दिमागों में चल रहा है, वही तो डेटा है। पर डेटा क्या है, कच्चा तथा रॉ फैक्ट जिसका कोई सार्थक तथ्य नहीं है,
ठीक है, वही आपका क्या है, डेटा है। यानी कि हम डेटा की अगर परिभाषा की अगर हम बात करें तो डेटा एक कच्चे तथ्य तथा या रॉ फैक्ट है जिसका कोई भी सार्थक आंकड़ा नहीं है, वही आपका क्या है, डेटा है। वही आपका क्या है, डेटा है। और देखिए यही डेटा जो है ये आपका अव्यवस्थित है। यही जो डेटा जो है ये आपका क्या है, अव्यवस्थित है। अब देखिए भाई अव्यवस्थित क्यों है डेटा, हमारे दिमाग में है ना भाई, जो विचार, जो हमारे दुनिया भर का जो विचार हमारे जो दिमाग में सैकड़ों विचार है, वो आपका क्या व्यवस्थित है क्या, वो बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। वो आपका क्या है, वो अव्यवस्थित हमारे दिमाग में। वही डेटा है जो हमारे दिमाग में चल रहा है, वही आपका क्या डेटा है। और वही डेटा आपका क्या है, कच्चा तथ्य रॉ फैक्ट है। ये आपका डेटा है। डेटा को अगर हम परिभाषित करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे, डेटा एक कच्चा तथ्य रॉ फैक्ट है। डेटा एक कच्चा तथ्य रॉ फैक्ट है जो अव्यवस्थित है। हमारे दिमागों में विचार व्यवस्थित है, व्यवस्थित है क्या, व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित है, जिसका कोई सार्थक तथ्य नहीं होता है। यही डेटा है, यही डेटा है। ठीक है, डेटा है। अब डेटा के बाद हम आते हैं सूचना। देखो भाई सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन। सूचना क्या होता है भाई, सूचना क्या होता है, देखिए भाई सूचना आपका देखो कच्चे तथ्य डाटा रॉ फैक्ट जो डेटा है, डेटा को उपयोगिता के आधार पर, डेटा का हम क्या करते हैं, डेटा का उपयोगिता 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 के आधार पर, डेटा का उपयोगिता के आधार पर हम क्या करते हैं, डेटा को उपयोगिता के आधार पर हम इस डेटा को प्रोसेस करके हम क्या करते हैं, प्रोसेस करके सूचना में तब्दील करते हैं। सूचना में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। अब कैसे बदलेंगे, देखिए भाई जैसे कि मेरे दिमाग में, मेरे ब्रेन में क्या चल रहा है, बहुत सारे विचार चल रहे हैं जो अव्यवस्थित है, जो डेटा क्या है, अव्यवस्थित नहीं है। अब उसको मैं क्या करूंगा, मैं अपने इस विचार को, मैं अपने डेटा को क्या करूंगा, अपने कॉपी में मैं क्या करूंगा, लिख लूंगा अपने विचारों को। बहुत सारे जो विचार है कॉपी में लिख लूंगा। हाँ मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, हाँ मुझे क्या बोलते हैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, या जो भी आप जितने सारे जो कार्य आप अपने दिमाग में जो चल रहे हैं उसको क्या कर दें, हमने लिख दिया। वही लिखना क्या है, वो सूचना है। वही लिखना सूचना है, इंफॉर्मेशन है। पहले के राजा महाराजा के लोग जो थे वो क्या करते, अपने विचारों को अपने लेखों के माध्यम से राजदूत को, अपने दूत को क्या करते थे, भेजते थे अलग जगह। या आप अपने कॉपी में किसी प्रकार का नोट करते हो, अपने विचारों को नोट करते हो, तो वही आपका क्या है, सूचना है। डेटा का उपयोगिता हम अपने दिमाग के डेटा की उपयोगिता के आधार पर प्रोसेस करके उसको क्या कर रहे हैं, सूचना में बदल रहे हैं। अब ये देखिए यही सूचना क्या है, डेटा का थोड़ा सा अपोजिट है। डेटा आपका अव्यवस्थित है और सूचना आपका क्या है, व्यवस्थित है। सूचना आपका क्या है, व्यवस्थित है। अब व्यवस्थित क्यों है, समझ में आ गया होगा व्यवस्थित क्यों, क्योंकि हमने उस विचारों को लिख दिया है, अपने कॉपी पेन में हमने लिख दिया है, कंप्यूटर में टाइप कर दिया है। कंप्यूटर में हमने क्या कर दिया, टाइप कर दिया। तो वो जो टाइप हमने किया है वो क्या है, आपका व्यवस्थित किया है कि नहीं, हमने व्यवस्थित किया कि नहीं। तो डेटा सूचना में अंतर होता है, ये चीजों को आपको समझना है। सूचना क्या है, डेटा को उपयोगिता के आधार पर प्रोसेस करके उसकी सूचना में बदल देना, उसको एक प्रकार से प्रोसेस करके बदल देना, वही आपका क्या सूचना है, सूचना व्यवस्थित होता है। ये तो हो गया डेटा और सूचना। अब देखिए भाई, अब देखो डेटा जो है कितने प्रकार का होता है आपका, देखिए डेटा जो है कितने प्रकार का होता है। डेटा जो है प्रमुख प्रकार से अगर दो प्रकार का होता है आपका, डेटा जो है प्रमुख प्रकार से आपका दो प्रकार का होता है। एक तो आपका अंक वाला डेटा होता है और एक आपका होता है चिन्हात्मक डेटा। चिन्ह डेटा। अंक डेटा में आपका 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 जितना भी अंक वो सब आपका आ जाएगा। चिन्हात्मक में आपका प्लस माइनस गुणा भाग, आपका @ बीटा, जो भी आप इस्तेमाल करते हो वो आपका क्या पूरा का पूरा वो आपका क्या चिन्हात्मक डेटा है। अंक डेटा चिन्हात्मक डेटा, अंक डेटा चिन्हात्मक। तो पूछेगा डेटा कितने प्रकार का होता है, डेटा दो प्रकार का होता है। डेटा दो प्रकार का होता है, अंक और चिन्हात्मक, अंक चिन्हात्मक। ठीक है, तो पूछेगा तो बता सकते हो डेटा आपका क्या है। ये तो हमने जान लिया डेटा क्या है, सूचना क्या है। अब हम बात करते हैं आपका अनुदेश क्या है। बेसिक चीजें, सब चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, ठीक है ना। अगर ये चीजों को नहीं समझोगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे कंप्यूटर क्या है, फिर जायज कंप्यूटर क्या है। देखिए भाई अनुदेश क्या है, अनुदेश क्या है। ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है। और कंप्यूटर को मैंने क्या किया, आदेश दिया। कंप्यूटर को आदेश कौन देता है, ह्यूमन देता है, मानव देता है। हम आदमी, हम ह्यूमन जो है हम क्या करते हैं, इसको आदेश देते हो, कंप्यूटर तुमको काम करना है, कंप्यूटर तुमको क्या करना है, हम तुमको आदेश देते हैं, हम तुमको आदेश देते हैं कि तुमको काम करना है।
तो वही वही आपका अनुदेश का मतलब क्या हो गया? कंप्यूटर कंप्यूटर को कार्यों के लिए, इसके लिए कार्यों के लिए हम क्या करते हैं? कार्यों के लिए आदेश देते हैं। कार्यों के लिए हम क्या करते हैं? आदेश देते हैं। यही आदेश क्या कहलाता है? अनुदेश कहलाता है। यही आपको क्या कहलाता है? अनुदेश कहलाता है। कंप्यूटर के कार्यों को दिए गए आदेश, कंप्यूटर के कार्यों को दिए गए, कंप्यूटर को सीधी सी बात हम क्या कर रहे हैं? आदेश दे रहे हैं। वही आदेश क्या कहलाता है? अनुदेश कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अनुदेश कहलाते हैं। ये आपका हो गया अनुदेश। अब अनुदेश की अगर हम बात करें, अनुदेश के बाद हम बात करते हैं प्रोग्राम। हम बात करते हैं प्रोग्राम। ठीक है, देखिए भाई, प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? अनुदेश हम समझ गए, कंप्यूटर को दिए गए आदेश को क्या कहा है? अनुदेश कहा गया। अब प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? अनुदेशों का समूह। अनुदेशों का समूह, ठीक है, अनुदेशों का समूह को ही प्रोग्राम कहते हैं। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। देख लो, अनुदेश का मतलब क्या है? कंप्यूटर को दिए गए आदेश को अनुदेश कहते हैं। और प्रोग्राम का मतलब क्या? अनुदेशों का समूह। अनुदेशों का समूह को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। अब प्रोग्रामर किसको कहेंगे? भाई देखिए, प्रोग्रामर किसको कहेंगे? अनुदेशों को समूह को क्रिएट करने वाला, बनाने वाला, रचनात्मक करने वाला, अनुदेशों का समूह। यहां पर हम क्या लिखेंगे? अनुदेशों का समूह को बनाने वाला, अनुदेशों के समूह को बनाने वाला को हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रामर कहेंगे। हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रामर कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर सब आप लोग को याद हो रहा होगा। डाटा क्या था? रॉ फैक्ट था, कच्चा मटेरियल था, जिसका कोई सार्थक मतलब नहीं होता है, जो कि अव्यवस्थित है, जो हमारे विचारों उत्पन्न होता डेटा है। सूचना के बारे में मैंने क्या बताया था? सूचना एक व्यवस्थित होता है। उस डेटा को उपयोगिता के आधार पर प्रोसेस करके हम सूचना में तब्दील करते हैं कि नहीं करते हैं? वही आपका सूचना है। सूचना व्यवस्थित होता है, ठीक है ना। और अनुदेश का मतलब क्या बताया? कंप्यूटर को कार्यों को दिए गए आदेश को अनुदेश कहते हैं। अब भैया, कंप्यूटर तुमको काम करना है, सीधी सी बात। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? अनुदेश। ये अनुदेशों का समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्रामर अनुदेशों के समूह को बनाने वालों को प्रोग्रामर कहते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक चीजें ये समझ में आ रहा होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक चीज को समझेंगे, फिर कंप्यूटर के आप बहुत आसान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं कंप्यूटर आपका। देखो भाई, कंप्यूटर क्या है ये तो हमको जानना है। अब देखें, यहां पर हम चलते हैं इनपुट क्या है? आखिरकार इनपुट क्या है भाई? देखिए भाई, बहुत आसान है। हमने डाटा और निर्देश को हमने जान लिया, बहुत आसान है। डाटा और निर्देश, ये दो शब्द याद कर लो, रट्टा मानो भाई। डाटा निर्देश, ठीक है। हम क्या करते हैं? ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका क्या है? आपका ये कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर में हम क्या करते हैं? डाटा और निर्देशों को, डाटा सबसे पहले डाटा आएगा, फिर निर्देश आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में जो कच्चा रॉ फैक्ट है वो डाटा है, और हम क्या करते हैं? उस डाटा को निर्देश देते हैं अपने दिमाग से। हम अपने दिमाग से क्या करते हैं? निर्देश देते हैं। तो डाटा और निर्देश को हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में हम डाटा और निर्देश को कंप्यूटर में क्या करते हैं? जैसे कि हमने कीबोर्ड में हमने क्या कर दिया? टाइप कर दिया। हमने क्या किया? कीबोर्ड में हमने क्या कर दिया? टाइप कर दिया। अगर हम एटीएम मशीन में जाते हैं तो एटीएम मशीन में जाते क्या करते हैं? टाइप करके पैसा निकालते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करें मोबाइल में हम क्या करते हैं? मोबाइल में हम दिन रात हम क्या करते हैं? चलाते रहते हैं, बटन दबाते रहते हैं मोबाइल का। वो भी आपका क्या? इनपुट है। मतलब कि डाटा और निर्देशों को डालने की प्रक्रिया, डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर में क्या प्रक्रिया? डालने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? इनपुट कहते हैं। बहुत आसान है दोस्तों, कंप्यूटर बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है। बाय हाथ करके ले भाई, डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। बहुत आसान है आपका इनपुट कैसे कर रहे हैं? हम कंप्यूटर में टाइप करें कि नहीं कर रहे हैं? कंप्यूटर में टाइप करें ना, कंप्यूटर में टाइप करें, वो आपका क्या? इनपुट है। हम एटीएम मशीन जा रहे हैं, एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं, बटन दबाना इनपुट कहलाता है। अब हम क्या करें? मोबाइल को दिन रात चलाते रहते हैं भाई, वो भी आपका क्या? इनपुट है। तो सिंपल है, डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया, टाइप हमने किया, डालने की प्रक्रिया को इनपुट कहते हैं। बहुत आसान। इनपुट समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं, इनपुट हो गया। अब हम बात करते हैं प्रोसेस क्या है? इनपुट के बाद हम समझते हैं प्रोसेस। भैया प्रोसेस क्या है? देखिए भाई, प्रोसेस आपका क्या है? अगर हम प्रोसेस की हम बात करें, देखिए डाटा और निर्देशों को हमने क्या किया?
कंप्यूटर में डाला, कंप्यूटर डालने की प्रक्रिया आपका इनपुट हो गया। इनपुट के बाद आपका होता है प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब समझे दीजिए, देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, उस डेटा और निर्देश का होता है विश्लेषण। क्या होगा, विश्लेषण होगा। कंप्यूटर में डाटा और निर्देश का क्या होता है, विश्लेषण होता है। विश्लेषण का मतलब क्या हुआ, गणितीय गणना। ये आपका गणितीय गणना हो गया या तार्किक गणना, या दोनों हम बोल सकते हैं। गणितीय गणना, तार्किक गणना होना ही आपका क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। बहुत आसान है। डाटा और निर्देश का विश्लेषण करना ही आपका क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। सीधी सी बात। यह लंबा चौड़ा का परिभाषा बोलेंगे तो कंप्यूटर में डाटा निर्देशों का गणितीय और तार्किक तौर पर विश्लेषण कहलाना आपका क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। बहुत आसान है प्रोसेस कहलाना। ठीक है, अब हम आते हैं आउटपुट। हमने इनपुट जाना, प्रोसेस जाना, अब हम जानते हैं आउटपुट। आउटपुट क्या है, देखिए भाई आउटपुट, ठीक है। देखिए आउटपुट आपका क्या है, आउटपुट में होता क्या है कि जैसे कि अंतिम परिणाम। इनपुट के बाद क्रम बाय क्रम समझते हैं। ये आपका कंप्यूटर, ये आपका इनपुट और ये आपका हो गया आउटपुट। ये आपका क्या है, आपका इनपुट, ये आपका हो गया आउटपुट और ये आपका हो गया प्रोसेस। अब होता क्या है कि हमने क्या किया, डाटा प्लस निर्देश। हमने डाटा और निर्देश को कंप्यूटर में डाल दिया, टाइप करके डाल दिया। ठीक है, कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया इनपुट हो गया। इनपुट होने के पश्चात वह डेटा और निर्देशों का क्या होगा, विश्लेषण होगा। वो विश्लेषण क्या कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा। प्रोसेस के बाद क्या होगा, प्रोसेस होने के बाद वो जाएगा मेमोरी में। वो कहां जाएगा, मेमोरी में जाएगा। ठीक है, मेमोरी में जाएगा। प्रोसेस होने के बाद डेटा और जो निर्देश जो है सूचना में तब्दील हो गया। प्रोसेस के बाद किस में तब्दील होगा, सूचना में तब्दील हो गया। और सूचना में तब्दील होने के बाद कहां चला गया, मेमोरी में चला गया। और मेमोरी, देखो मेमोरी मतलब कि आपका स्टोरेज, किसमें चला गया, स्टोरेज में चला गया। अब स्टोरेज में जाने के बाद वो क्या होगा, जो अंतिम जो परिणाम में निकलेगा, प्रोसेस के बाद जो अंतिम परिणाम, जो रिजल्ट, जो परिणाम का मतलब क्या है, आपका रिजल्ट, आपका परिणाम, रिजल्ट, जो अंतिम परिणाम प्राप्त होगा वही आपका क्या है, आउटपुट है। आउटपुट का मतलब यहाँ पर दो प्रकार से हम बोल सकते हैं। एक आपका हार्ड वाला आउटपुट होता है और एक आपका सॉफ्ट वाला आउटपुट होता है। देखो हार्ड और सॉफ्ट में अंतर क्या है, जैसे कि आउटपुट में जैसे प्रिंटर से जो आपका कॉपी, प्रिंटर से आपका जो प्रिंट निकलता है, आपका जो कॉपी आपका निकलता है वो आपका क्या है, वो अंतिम परिणाम है, वही आपका आउटपुट है। जो मॉनिटर में जो दिखता है, जो आपका मॉनिटर में जो आप चीजें, जो आप वस्तु को, किसी भी प्रकार की चीजों को देखते हो, ठीक है, जो आप संगीत देखते हो, आपका जो वीडियो देखते हो, मॉनिटर में जो देख रहे हो, वो क्या है, आउटपुट है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। बहुत लोग क्या करते हैं, मॉनिटर के इनपुट समझ लेते हैं, वो आउटपुट है, क्योंकि स्क्रीन में दिख रहा है आपको सब चीजें। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आप जब भी वीडियो देखो तो आप समझ आ रहे हैं, ये हमारा क्या है, आउटपुट है। तो आउटपुट का मतलब क्या, अंतिम परिणाम प्राप्त, प्रोसेस के पश्चात जो अंतिम परिणाम प्राप्त होता है, प्रोसेस के पश्चात जो अंतिम परिणाम प्राप्त होता है वही आपका क्या है, आउटपुट है। ये आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इनपुट समझ गए, प्रोसेस समझ गया और आउटपुट हमने समझ लिया। अब हम आते हैं ओवरऑल, भाई कंप्यूटर आखिरकार है क्या। देखिए अब बहुत इजी है कंप्यूटर, इजी बहुत है। अब कंप्यूटर क्या बोलेंगे तो सिंपल है भाई। कंप्यूटर में सबसे पहले एक चीज समझो, कंप्यूटर में आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है आपका। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहता है, छोटे छोटे जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो रहते हैं वही आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो देखिए कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा और निर्देशों को हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं। कंप्यूटर में हमने क्या कर दिया, कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया
क्या हो गया, इनपुट हो गया, ये आपका क्या होगा, इनपुट हो गया, इनपुट कहते हैं, इनपुट कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, इनपुट के पश्चात, इनपुट के पश्चात यानी कि इनपुट होने के बाद, मतलब इनपुट के पश्चात अब क्या होगा, कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या होगा, डेटा और निर्देश का, डेटा और निर्देश का क्या होगा, सूचना में तब्दील हो जाएगा, डेटा निर्देश का प्रोसेस होगा, डेटा और निर्देश का प्रोसेस होने के बाद किस में तब्दील हो जाएगा भाई, सूचना में तब्दील हो जाएगा। और सूचना में तब्दील होने के बाद, सूचना में तब्दील होने के बाद वो उसमें क्या होगा, अंतिम परिणाम प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, अंतिम परिणाम प्राप्त होगा। अंतिम परिणाम को ही हम क्या बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। और यही पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, कंप्यूटर है भाई। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया को इनपुट कहते हैं। इनपुट के पश्चात क्या होगा, प्रोसेस होगा जो सूचना में तब्दील होगा और उसमें अंतिम परिणाम प्राप्त होगा। यही आपका क्या है, कंप्यूटर है। देख रहे हो, कंप्यूटर आपका बेसिक चीजें आपका समझ में आ गया कंप्यूटर। अब देखो, ये तो हमने जान लिया कि कंप्यूटर क्या है। अब देखिए, कंप्यूटर में थोड़ा सा बेसिक जीके समझते हैं। जैसे कि भारत में, जैसे कि भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कब आया, सबसे पहले समझते हैं। देखो भाई, भारत में जो सबसे पहला जो कंप्यूटर जो आया था वो पश्चिम बंगाल में आया था। पश्चिम बंगाल के जो उसकी राजधानी जो है कलकत्ता में आया था। कहाँ आया था, कलकत्ता में आया था। ये बात है 1956 का, ये आपका बात है 1956 का। 1956 में भारत में सबसे पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था। तो 1956 में भारत में सबसे पहला आपका क्या हुआ था, कंप्यूटर स्थापित हुआ था 1956 में, ठीक है। और ये जो कंप्यूटर जो स्थापित हुआ था ये था सांख्यिकी तौर पर इस्तेमाल किया गया था। सांख्यिकी यानी कि गणना करने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया था। तो याद है, पूछा जाएगा पेपर में, कंप्यूटर में सबसे पहला आपका स्थापित भारत में कब किया गया था, तो 1956 में किया गया था। फिर उसके बाद आते हैं, वो आपका जो सांख्यिकी तौर पर जो था वो पर्सनल कंप्यूटर नहीं था आपका, ठीक है। अब ये यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर को जो सबसे पहला जो इस्तेमाल किया गया था वो किया गया था कर्नाटक में किया गया था। हमारे जो राज्य जो है किसमें किया गया था, कर्नाटक में किया गया था। कर्नाटक के बेंगलोर में किया गया था। कर्नाटक के कहा, आपका बेंगलोर में किया गया था। और ये बेंगलोर के प्रधान डाकघर में, जो डाकघर का जो प्रमुख होता है उसमें किया गया था। और ये किया गया था आपका 16 अगस्त 1986 को किया गया था। 1986 को किया गया। उस समय में जो सरकार जो था, उस समय में राजीव गांधी की सरकार था उस समय, ठीक है। तो राजीव गांधी को श्रेय जाता है जिन्होंने अमेरिका से भारत में कंप्यूटर को लाया था भाई, ठीक है। तो राजीव गांधी को पूरा श्रेय जाता है इसमें। तो सबसे पहला जो पर्सनल कंप्यूटर का जो प्रयोग जो किया गया था वो कर्नाटक के बेंगलोर के प्रधान डाकघर में 16 अगस्त 1986 को किया गया था, ठीक है। ये समझ में आ गया। लेकिन ये जो कंप्यूटर जो प्रयोग बस किया गया था, केवल एक ही जगह प्रयोग किया गया था। प्रधान डाकघर में एक कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था, केवल और केवल आपका क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। यहाँ पर क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, कलकत्ता में स्थापित किया गया था, यहाँ पर प्रयोग किया गया था। लेकिन प्रथम कंप्यूटरीकृत, पूरा प्रथम कंप्यूटरीकृत मतलब कि सभी ऑफिसों में जो कंप्यूटर का जो प्रयोग किया गया था वो आपका किया गया था दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में किया गया। जो हमारी जो राजधानी जो है वो आपका कहाँ है, आपका नई दिल्ली में किया गया था, देखिए नई दिल्ली में किया गया। ये भी 1986 में आपका ये था, क्या था, ये भी किया गया था। तो नई दिल्ली में पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत, यहाँ पर पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत का इस्तेमाल नई दिल्ली में किया गया था, 1986 में किया गया था। प्रथम कंप्यूटर का प्रयोग आपका कहाँ किया गया था, 16 अगस्त 1986 में कर्नाटक में पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। और आपका एडवांस जो आपको सांख्यिकी तौर पर आपका कंप्यूटर कलकत्ता में किया गया था। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, विश्व में आपका 2 दिसंबर, ये डेट मत भूलना, 2 दिसंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर में जो आपका क्या है, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो पूछेगा पेपर में कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। पेपर में पूछेगा कंप्यूटर की स्थापना कब हुआ था, सबसे पहले भारत में तो 1956 में कलकत्ता में हुआ था, कर्नाटक 16 अगस्त 1986,
बेंगलोर प्रधान डाकघर में प्रथम कंप्यूटर का प्रयोग पूछेगा तो आपका कर्नाटक बेंगलोर आएगा। पूर्ण कंप्यूटरीकृत का मतलब है पूरा कंप्यूटरीकृत, पूरा ऑफिस में, सभी ऑफिस में इस्तेमाल किया गया तो नई दिल्ली में किया गया, ये समझना। और साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। अब देखो कंप्यूटर साक्षरता क्या होता है, देखिए कंप्यूटर साक्षरता आखिरकार होता क्या है, देखिए समझिए कंप्यूटर जो है साक्षरता आखिरकार है क्या। देखो कंप्यूटर साक्षरता, देखो कंप्यूटर साक्षरता उनको कहा जाता है जिनको थोड़ा भी कंप्यूटर का नॉलेज है, थोड़ा भी अगर कंप्यूटर का नॉलेज है, जो कंप्यूटर चला सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर साक्षर हम कहेंगे उसको, वो साक्षर है, जानकारी रखता है, ठीक है। और ऐसे यूजर को एंड यूजर कहा जाता है, एंड यूजर कहा जाता है। देखिए भाई, एंड यूजर का क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि है क्या, तो कंप्यूटर को थोड़ी भी जानकारी रखने वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं? एंड यूजर कहते हैं, एंड यूजर कहते हैं। जो कंप्यूटर का जो थोड़ी भी जानकारी जो रखता है, थोड़ी भी जानकारी रखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंड यूजर कहते हैं, ठीक है, एंड यूजर कहते हैं। तो ये तो हमने जान लिया एंड यूजर क्या है आपका। बेसिक में और बेसिक चीज चलते हैं, कंप्यूटर क्या है हमने जान लिया, ठीक है। अब देखो आपका सॉफ्टवेयर क्या है और हार्डवेयर क्या है, उसको समझते हैं भाई। सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है। देखो सबसे पहले हम समझते हैं हार्डवेयर क्या है। देखो हार्डवेयर को बहुत आसान है। हार्डवेयर ऐसा आपका कंपोनेंट है जिसको हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। छू सकते हैं, देख सकते हैं। अब जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो सीधी सी बात है, इसको हम महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मतलब हार्डवेयर ऐसा कंपोनेंट होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस करते हैं, वही तो आपका क्या हार्डवेयर है। हार्डवेयर का मतलब आपका माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, जितना भी आपका डिवाइस जिसको हम छू सकते, देख सकते, वो हार्डवेयर है। इसको तो आप जानते होंगे, सभी बच्चे लोग जानते होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। भैया अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? देखो भाई, देखो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर को कहते हैं, देखो अनुदेशों और प्रोग्रामों का जो समूह जो है, देखिए समूह यह बतलाता है कि कंप्यूटर को क्या करना है, कंप्यूटर को आखिरकार करना क्या है। यही आपका क्या है? सॉफ्टवेयर है भाई, यही आपका क्या है? सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है? अनुदेशों प्रोग्रामों का वो समूह जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि कंप्यूटर को क्या करना है। सब सॉफ्टवेयर ही बताता है कि कंप्यूटर को तुमको क्या काम करना है, ये सॉफ्टवेयर का काम है, यही आपका सॉफ्टवेयर है। देखो सॉफ्टवेयर को हम जो है हम छू नहीं सकते, हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते। जैसे कि हम आत्मा को छू सकते हैं क्या? हम आत्मा को छू नहीं सकते, उसी प्रकार से सॉफ्टवेयर को भी हम क्या कर सकते हैं? छू नहीं सकते हैं। तो यानी कि सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर का आत्मा कहा जाता है, कंप्यूटर का आत्मा कहा जाता है। ये आपका ह्यूमन बॉडी में जो बॉडी जो है, ये जो ह्यूमन बॉडी जो है, ये आपका क्या हार्डवेयर है, लेकिन जो इसके अंदर जो आत्मा जो वो आपका क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो यही आपका क्या सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये हमने जान लिया सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है और कंप्यूटर क्या है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कंप्यूटर आपका क्या है, बेसिक चीजें ये तो आपने समझ लिए, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर, ये मेन है, ये है आपका सीपीयू, इसी को हम कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। अब देखिए हमने क्या किया, डेटा और निर्देश का हमने क्या किया? कंप्यूटर में डाल दिया तो मतलब क्या हो गया? डेटा और निर्देश कंप्यूटर में डाल दिए तो आप क्या हो गया? ये इनपुट हो गया। डेटा और निर्देश को कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया इनपुट कह रहा है। फिर उसके बाद ये आपका कंप्यूटर में आपको क्या हो गया? प्रोसेस होगा, प्रोसेसिंग हो गया, डेटा और निर्देशों का सूचना में तब्दील हो गया, मेमोरी में जाके जमा हो गया। फिर उसके बाद जो यहाँ से अंतिम परिणाम, जो आपका परिणाम आउटपुट, जो प्रिंटर जो भी आपका निकलता है आपका, वो आउटपुट हो गया।
तो देखो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य क्या है, यही चीज तो समझ आना था कि कंप्यूटर का बुनियादी कार्य क्या है। डेटा और निर्देशों को इनपुट करना, पहला पॉइंट क्या है, डेटा और निर्देशों को क्या करना है, इनपुट करना। दूसरा दूसरा आपका कार्य क्या है, डेटा और निर्देशों को क्या करना है, प्रोसेस करना, दूसरा कार्य हो गया। तीसरा आपका कार्य क्या है, डेटा और निर्देशों को स्टोर करना, तीसरा आपका बुनियादी कार्य है। चौथा आपका क्या है, इनपुट और आउटपुट के मध्य संपर्क स्थापित करना। तो ये यही तो आपका क्या है, कंप्यूटर का आपका क्या है, बुनियादी कार्य है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, हमने जाना ये आपका कंप्यूटर के बारे में, ये बुनियादी जो आपका कंप्यूटर का जो सामान्य जो परिचय जो था ये हमने जान लिया। तो यदि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।